बीकॉम पार्ट सेकंड, पेपर व्यावसायिक प्रशासन प्रथम, MDS यूनिवर्सिटी पाठ्यक्रम, जो कंपनी विधि के प्रश्न पत्र के नाम से है। आज उसमें हम अंतर्नियमों में परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर्नियम की जानकारी प्राप्त की। अंतर्नियमों में परिवर्तन से तात्पर्य, अंतर्नियमों में परिवर्तन करना, एडिशन करना, विलोप करना, हटाना, ओमिशन तथा प्रतिस्थापित करना सम्मिलित है। धारा 2 उपधारा 3 के अनुसार प्रत्येक कंपनी को अपने अंतर्नियमों में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है। कोई भी कंपनी किसी भी समय अपनी साधारण सभा में विशेष संकल्प पारित कर अपने अंतर्नियमों में परिवर्तन कर सकती है, किंतु ऐसा प्रत्येक परिवर्तन कंपनी अधिनियम तथा कंपनी के सीमा नियम के प्रावधानों का पालन करके ही किया जाना चाहिए। धारा 14 के अनुसार प्रत्येक कंपनी को अपने अंतर्नियमों में परिवर्तन की असीम शक्ति प्राप्त है, यानी बहुत बड़ी मात्रा में शक्ति प्राप्त है। कितना भी परिवर्तन वो कर सकती है। कंपनी की इस शक्ति को कोई भी कानून नहीं छीन सकता है। यदि अंतर्नियमों में कोई ऐसा प्रावधान किया जाता है जिससे अंतर्नियमों के परिवर्तन पर रोक लगाई जा सकती है, तो वह प्रावधान व्यर्थ एवं प्रभावहीन होगा। लॉर्ड लिंडले ने इस संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा है कि कंपनी को विधान द्वारा यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने अंतर्नियमों की व्यवस्थाओं में समय समय पर विशेष प्रस्ताव पारित करके परिवर्तित कर सके तथा प्रत्येक ऐसा नियम या अंतर्नियम जो कंपनी के उस अधिकार को छीनता है, तो वह अंतर्नियम इस आधार पर अवैध होगा कि यह विधान विरुद्ध है। यानी ऐसा कोई अंतर्नियमों में प्रावधान नहीं हो सकता। और इस प्रकार स्पष्ट है कि कंपनी को अपने अंतर्नियमों में परिवर्तन करने से कोई नहीं रोक सकता है, किंतु सभी परिवर्तन अधिनियम एवं कंपनी सीमा नियम के प्रावधानों के अनुसार ही की जानी चाहिए। इसलिए परिवर्तन संबंधी कुछ बातें हैं, उन पे विशेष ध्यान देना चाहिए। पहली बात, अंतर्नियमों की मूल व्यवस्थाओं को सीमा नियम की सीमा में ही विशेष संकल्प द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा, अंतर्नियमों के किसी भी परिवर्तन में पुनः परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन में भी पुनः परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु न्यायालय, न्यायाधिकरण या केंद्रीय सरकार के आदेश से किए जाने वाले परिवर्तनों का पुनः परिवर्तन उनकी अनुमति से ही किया जा सकता है। तीसरी बात जो ध्यान रखने वाली बात है वह है अंतर्नियमों में परिवर्तन करके उस परिवर्तन को किसी भूतकालीन तिथि या पूर्व प्रभाव से भी लागू किया जा सकता है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी, किंतु परिवर्तनों को भूतकालीन तिथि से लागू नहीं किया जा सकता, तिथि से लागू नहीं किया जा सकता। फिर अगली जो बात ध्यान में रखनी है, सामान्य बात, उस पर जो ध्यान देना है, अंतर्नियमों में परिवर्तन हो जाने के बाद कंपनी के सभी सदस्य इन परिवर्तित अंतर्नियमों से ठीक उसी प्रकार बाध्य होते हैं मानो कि परिवर्तित अंतर्नियम उनके सदस्य बनने से पहले ही विद्यमान थे। फिर है, कोई कंपनी अपने अंतर्नियमों की प्रतिस्थापना नहीं कर सकती है, किंतु कंपनी चाहे तो अंतर्नियमों के सभी प्रावधानों को बदल सकती है। और बात ध्यान देना चाहिए जिस बात पर, वह है न्यायालय किसी भी कंपनी के अंतर्नियमों को परिवर्तित करने का आदेश दे सकता है, किंतु वह स्वयं अंतर्नियमों में कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं कर सकता है।
तो ये हुआ कि सामान्य बातें हैं ये जिनको कंसीडर किया जाना चाहिए। उसके बाद में हम आते हैं परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। अंतर नियमों में जो है पहला है कंपनी की प्रकृति में कोई परिवर्तन अगर नहीं होता है तो क्या प्रक्रिया रहेगी। संचालक मंडल द्वारा अनुमोदन। तो क्या करना पड़ेगा, पहला है संचालक मंडल द्वारा, यानी कंपनी की प्रकृति में कोई चेंज नहीं होता, निजी से सार्वजनिक नहीं बनती, सार्वजनिक से निजी नहीं बनती, तो सर्वप्रथम कंपनी का संचालक मंडल अंतर नियमों में परिवर्तन संबंधी संकल्प के प्रारूप का अनुमोदन करेगा। संचालक मंडल इसी सभा में कंपनी सभा की तिथि, समय एवं कार्यावली का निर्धारण करेगा। संचालक मंडल तब कंपनी के किसी संचालक या कंपनी के सचिव को कंपनी की सभा बुलाने एवं आयोजित करने हेतु आवश्यक कार्य करने हेतु अधिकृत भी करेगा। तो ये दूसरा है विशेष संकल्प, जो 3/4 बहुमत से निर्धारित तिथि एवं समय पर जब कंपनी की सभा आयोजित की जाएगी तब उस सभा में अंतर नियमों के परिवर्तन हेतु उपयुक्त विशेष संकल्प पारित किया जाएगा। फिर है अधिक कड़े प्रावधानों का पालन करना। कभी कभी किसी कंपनी के अंतर नियमों के विनियमों में यह व्यवस्था होती है कि कंपनी के किसी विनियमों में परिवर्तन हेतु संकल्प किन्हीं अधिक कड़े प्रावधानों के अनुसार पारित किया जाएगा। ये व्यवस्था अगर कर रखी है, ऐसी दशा में ऐसी कंपनी को अंतर नियमों में परिवर्तन का संकल्प उसी अनुरूप पारित करना चाहिए। जो भी प्रावधान किए गए हैं, कड़े प्रावधान किए गए हैं, तो उसी अनुरूप संकल्प करने पड़ेंगे उस पर्टिकुलर परिवर्तन के लिए। उदाहरणार्थ, यदि कंपनी के अंतर नियमों में यह प्रावधान है कि कंपनी के अंतर नियमों में किसी भी विनिमय का परिवर्तन विशेष संकल्प की बजाय सर्वसम्मति से पारित संकल्प से किया जाएगा, ऐसी दशा में उस विनिमय के परिवर्तन का संकल्प सर्वसम्मति से ही पारित किया जाना चाहिए। यह धारा 5 उपधारा 3 में ये बताया गया है। फिर है अगला संकल्प रजिस्ट्रार को फाइल करना। कंपनी को तत्पश्चात संकल्प की प्रमाणित प्रति संकल्प पारित होने के 15 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास निर्धारित शुल्क के साथ फाइल करनी होती है। इसी के साथ कंपनी परिवर्तित अंतर नियमों की मुद्रित प्रति भी प्रस्तुत करेगी। रजिस्ट्रार उस संकल्प का पंजीयन कर देगा, धारा 14 में बताया गया है। तो ये पहली परिस्थिति जब कंपनी की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। सार्वजनिक कंपनी का निजी कंपनी में अगर परिवर्तन होता है तो क्या होगा। यदि कंपनी के सार्वजनिक अंतर नियमों में कोई ऐसा परिवर्तन होता है जिससे वह कंपनी सार्वजनिक कंपनी से निजी कंपनी बनती हो, तो अंतर नियमों में परिवर्तन हेतु जो प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, उसमें पहला क्या करना पड़ेगा। पहली बात, सर्वप्रथम संचालकों की सभा में सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में परिवर्तित करने हेतु उपयुक्त संकल्प के प्रारूप का अनुमोदन किया जाएगा। इस संकल्प के प्रारूप में कंपनी के अंतर नियमों में धारा 268 के प्रावधानों के अनुसार सभी सीमाओं, प्रतिबंधों एवं निषेधों को सम्मिलित करने की व्यवस्था होती है। जैसा कि मैंने निजी कंपनी के चैप्टर में बताया था कि सदस्य संख्या लिमिट रहती है। निजी कंपनी के अंतर नियमों में ये प्रावधान होता है कि वो सदस्य संख्या लिमिट रखती है, अंश हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है, और जो भी निषेध हैं, प्रविवरण जारी करने पे निषेध करती है। तो ये सब अब प्रोविजन करने पड़ेंगे, क्योंकि अब सार्वजनिक कंपनी निजी कंपनी में परिवर्तित होने जा रही है। दूसरी बात, उसके बाद में तत्पश्चात कंपनी की सभा में उस संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में पारित किया जाएगा अथवा परिवर्तन संबंधी कड़े प्रावधानों के अनुरूप पारित करवाया जाएगा। विशेष संकल्प है और कई बार कड़े प्रावधान हो तो सर्वसम्मति करनी पड़ती है।
3 तत्पश्चात कंपनी इस संकल्प का अनुमोदन केंद्रीय सरकार से करवाएगी। और चौथा है, अंत में कंपनी रजिस्ट्रार के पास निम्नलिखित प्रलेख प्रस्तुत करेगी। पहला, संकल्प की प्रमाणित प्रति। दूसरा, अधिकरण केंद्रीय सरकार द्वारा संकल्प के अनुमोदन के आदेश की प्रति। और तीसरा, परिवर्तित अंतर्नियमों की मुद्रित प्रति। ये सभी प्रलेख अनुमोदन आदेश के 15 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को फाइल किए जाएंगे। 15 दिनों के भीतर ये प्रलेख धारा नंबर INC 27 में निर्धारित शुल्क के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे। रजिस्ट्रार तब इनका पंजीयन कर देगा। धारा 14 तथा नियम INC 33 में ये बात बताया गया है। और सार्वजनिक कंपनी का निजी कंपनी में परिवर्तन जो है वो उसकी प्रक्रिया भी पहले बता दी गई है। ये अंतर्नियमों की प्रक्रिया थी। धन्यवाद।